नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर साउथ कश्मीर के शोपियां में लश्कर के आतंकी को मार गिराने से जुड़ी हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से आतंकवाद के खिलाफ चल रही एक लड़ाई में बड़ी कामयाबी सामने आई है। सुरक्षा बलों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन में लश्कर तोयबा के शीर्ष स्थानीय आतंकी जाकिर गनई को मुठभेड़ में मार गिराया है। कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां उसकी मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थे और जैसे ही शोपिया के मिमंदर इलाके में उसके छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल और CRPF ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। घने सेब के बागानों और दुर्गम इलाकों के बीच चल रहे इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बेहद संयम और रणनीति के साथ कार्रवाई की। आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को पहले से ही सील कर दिया गया था। कई घंटों तक रुक कर दोनों ओर से गोलाबारी होती रही। आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर के खूंखार आतंकी जाकिर गनई को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि उसके साथ एक और आतंकी भी इलाके में मौजूद था, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जाकिर गनई जम्मू कश्मीर में लश्कर तोयबा का सक्रिय और महत्वपूर्ण स्थानीय कमांडर माना जाता था। वो युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल कराने, आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराना और कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में भी उसका नाम शामिल था। मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आप भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते हो। ये संदेश साफ तौर पर आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों की सख्त चेतावनी माना जा रहा है। गौरतलब है कि जाकिर गनई के मार जाने के से जम्मू कश्मीर में लश्कर तोयबा के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई में आतंकियों के स्थानीय मॉड्यूल कमज़ोर होंगे और घाटी में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल किसी भी तरह की संभावना को देखते हुए पूरी तरीके से सतर्कता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की मुस्तैदी एक बार फिर आतंकियों के मंसूबों पर भारी पड़ी है। बारामूला के उड़ी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। सीमा पार से भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में बैठे आतंकियों की हरकत पर जवानों की पैनी नज़र पड़ी तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। सेना की चुनौती और जवाबी कार्रवाई के बीच घुसपैठी अंधेरे और दुर्गम इलाके का फ़ायदा उठाकर वापस पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र की ओर भाग निकले। हालांकि उसके ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही, क्योंकि वो अपने पीछे हथियारों का एक बड़ा जखीरा छोड़ गए हैं। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान जब शुरू किया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से एक AK-56 राइफल, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। बरामद हथियार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि घुसपैठ की ये कोशिश किसी बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती थी। सुरक्षा एजेंसियां अब बरामद हथियारों की जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की प्रयास किया जा रहा है कि इस घुसपैठ के पीछे कौन सा आतंकी संगठन सक्रिय था। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहद कड़ी कर दी गई है। सेना, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां नियंत्रण रेखा और घाटी के अंदरूनी इलाके तक लगातार हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पार बैठे आतंकी संगठन लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल उनकी हर चाल को नाकाम बनाने में सफल हो रहे हैं। उड़ी सेक्टर में लंबे समय से आतंकियों की घुसपैठ के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। ऐसे में सेना आधुनिक निगरानी उपकरणों, तकनीकी संसाधनों और लगातार गश्त के जरिए सीमा पार चौकसी बनाए हुए है। सेना का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। एक बार फिर इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरीके से सतर्क है और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकियों की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है और सीमा पार से होने वाली हर घुसपैठ की कोशिश पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।
अब बात करते हैं 57 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की। महज 5 दिनों के दर्शनों में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन आस्था आज भी उतनी ही अटूट बनी हुई है। अमरनाथ यात्रा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार अमरनाथ के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बार यात्रा शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर ही पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो गया है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विकास के नाम पर प्राकृतिक से लगातार हो रही छेड़छाड़ और यात्रा प्रबंधन के दौरान बढ़ती मानवीय गतिविधि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार बाबा बर्फानी इतनी कम समय में ही अंतर्ध्यान हो गए? लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू से लेकर पहलगांव और बालटाल मार्ग पर श्रद्धालुओं का उत्साह पहले जैसा ही बना हुआ है। हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के जयकारों के साथ पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए केवल हिमलिंग ही नहीं बल्कि भगवान अमरेश्वर की पूरी यात्रा और पवित्र गुफा ही आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इसीलिए इस पावन स्थल को दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो लगातार पिछले कई सालों से अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बाबा बर्फानी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आ रही है। उनका भक्तों का कहना है कि बाबा का बुलावा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, चाहे हिमलिंग के दर्शन हो या ना हो। पवित्र गुफा तक पहुंचना और उनके चरणों में शीश झुकाना ही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। यही वजह है कि बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी अमरनाथ यात्रा पूरी भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक आज भी करीबन 10,000 के आसपास में आधिकारिक जत्था जम्मू से पहलगांव और बालटाल के लिए रवाना हुआ है और पिछले 5 दिनों में करीबन अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आस्था पर सवालों पर आस्था भी जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और श्रद्धालुओं का विश्वास यही है कि भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें हर रूप में प्राप्त होता है। अगली खबर भारतीय थल सेना के नए बने चीफ जनरल धीरज सेठ के जम्मू कश्मीर के पहले दौरे से जुड़ी हुई है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां और श्रीनगर अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग अलग मुलाकात की। इन उच्च स्तरीय बैठकों में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा हालात, सीमा पार से पैदा हो रहे खतरे, आतंक विरोधी अभियान और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेना प्रमुख के इस दौरे को मौजूदा हालात के लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर श्री अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे जारी है और दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सबसे पहले लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन दोनों के बीच जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में सीमावर्ती इलाकों की स्थिति, नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा तैयारियां, आतंक विरोधी अभियान और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख के साथ चिनार कोर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने घाटी में चल रहे सुरक्षा अभियानों की भी पूरी जानकारी साझा की। उसके बाद जनरल धीरज सेठ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक में कानून व्यवस्था, विकास और सुरक्षा के बीच बेहतर तालमेल तथा आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल सुरक्षित करना जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बात प्रशासन और सेना के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। आने वाले समय में किसी भी चुनौती का
मजबूती के साथ सामना किया जा सके। सेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ सभी सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं। हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया है और घुसपैठ की कोशिशों को भी पूरी तरीके से विफल बनाया गया है। इस बीच में ऐसे में सेना प्रमुख की ये समीक्षा बैठक केवल नियमित औपचारिकता नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा रणनीति के तौर को और मजबूत बनाने की दृष्टि में एक अहम कदम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था पर और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और बढ़ाया जाने की उम्मीद है, ताकि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और जम्मू कश्मीर में शांति एवं स्थिरता पूरी तरीके से बनी रहे। और आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश की। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुकी है। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में श्रीनगर के SKICC में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सिविल सोसाइटी के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में व्यापारिक संगठनों के लोग, उद्योग जगत, शिक्षावादी, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग में व्यापक सहमति बनानी थी। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से अपील की गई कि वह बिना किसी और देरी के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दें। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए चुनाव करवाए गए और जनता ने अपनी सरकार चुनी। ऐसे में अब राज्य का दर्जा बहाल करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वाभाविक और आवश्यक कदम बन गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को और नई गति मिलेगी और जनता की आकांक्षाओं का वो भी सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की साझा भावना और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मिले सुझाव ये बताते हैं कि प्रदेश के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपने उस वादे को पूरा करे जिसमें उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे को लेकर हर लोकतांत्रिक मंच पर इस बात को मजबूती से उठाने की कोशिश करेगी। बैठक में मौजूदा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से जनता और सरकार के बीच जवाबदेही बढ़ेगी, प्रशासनिक फैसलों में स्थानीय भागीदारी मजबूत होगी और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। प्रतिनिधियों ने इस मांग को राजनीति नहीं बल्कि जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय बताया और सभी दलों को इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील भी की गई। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।